नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम काफ़ी टॉपिक कवर भी कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि नंबर सिस्टम में अंकों पर आधारित प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए भी होंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन लग भी गए होंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाएंगे, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको खुद से करना है, यानी कि किसी भी बुक से आप लेकर करिए। इससे क्या होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ ईजी होती जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम एक नए टॉपिक के रूप में जो लाए हैं, इकाई के अंक ज्ञात करना। जो है इकाई के अंक ज्ञात करना, सबसे पहले आप ये जान लीजिए इकाई के अंक ज्ञात करने का मतलब क्या है। जैसे इसमें क्या है, इसमें कुछ संख्याएं दे देगा, उनके बीच कुछ ऑपरेशन यानी ऑपरेटर दे देगा। ऑपरेटर के रूप में प्लस है, माइनस है, या फिर आपका गुणा भाग कुछ भी दे देगा। आपको उन मतलब कई संख्याओं के बीच में इन सब ऑपरेटर को घुसा देगा। इसके बाद आपको ये कहेगा कि इनमें इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करने के बोलेगा तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमको दिया है लंबा चौड़ा जो भी देगा तो पहले हम उसको सॉल्व करके निकालेंगे उसका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट निकालने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे उसकी इकाई का अंक क्या है। तो यही है कि मतलब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके कुछ रूल भी हैं जिससे हम पूरा सॉल्व ना करें तुरंत भी पता कर सकते हैं इकाई का अंक क्या है। चलिए इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ बताएं कोई रूल, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से कुछ समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाए कि हमको ज्ञात करना क्या है। चलिए जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए ले रहे हैं 38, 18, 13, 17। अगर आपसे हम पूछ लें कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा, इसकी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद इकाई का अंक निकल जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी तरह मान लीजिए ढेर सारा दे दे या फिर गुणा में ही दे दे तो भी क्या आप उतने ही जल्दी सॉल्व करके निकाल पाएंगे? तो क्या करेंगे, इसी इसी नियम को आगे हम बताएंगे कि किस नियम पर, यानी कि किस क्वेश्चन के आधार पर हमको क्या सोचना है वहाँ पर। चलिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ये इसके लिए, तो एक तो ये नियम है, आप इसको सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए उसको आप देख लीजिए, इसके बाद इकाई का अंक जो है उसका आंसर दे दीजिए। लेकिन आप कभी ध्यान देंगे जब इकाई के अंक वाली बात होती है तो अगर प्लस है तो सब में इकाई का अंक एक ही साथ जुड़ता है। जैसे अब हम दिखा रहे हैं आपको जोड़ कर, जैसे 8, 8, 16, ठीक है। यहाँ 8, 8, 16 यानी कि ए इकाई का अंक, ए इकाई का अंक, ए इकाई का अंक, ए इकाई का अंक। सबसे ज़रूरी बात पहले तो आप ये ध्यान रखें, जब भी हमको इकाई के अंक ज्ञात करने वाली बात पूछे तो आप सारी संख्या मतलब जो संख्या में जितने भी अंक दिए रहेंगे सबको भूल के बस आप इकाई के अंक पे ही फोकस करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ 38 दिया है तो हमारा पूरा फोकस 38 पे नहीं होगा, हमारा सिर्फ फोकस 8 पे होगा। 18 दिया है तो 18 पे नहीं होगा, सिर्फ 8 पे होगा। यहाँ पर भी होगा सिर्फ 3 पे, यहाँ सिर्फ 7 पे। हमको इन्हीं के बीच ऑपरेशन जो भी करना है, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करना है इकाई के अंक के बीच में ही करना है। तो हमको सारी चीज़ें इसके पहले वाली भूल जानी है कि है क्या। चलिए जैसे हम आपको करके दिखाते हैं, यहाँ 8, 8, 16, हाँ 8, 8, 16। अब एक चीज़ देख रहे हैं आप, 8, 8, 16 यहाँ पर भी एक इकाई और दहाई आ रहा है। तो इसमें भी आप चाहें तो फिर 8, 8, 16, 16, 3, 19, 19 से 7, 26 आप अगर लिख सकते हैं इसको पूरा 26। तो 26 में देखेंगे आप इकाई का अंक 6 है, यानी कि 8, 8, 16, 16, 3, 19, 19, 7, 26। तो 26 में इकाई का अंक 6 है। लेकिन अभी ये तो आपका 26 यानी कि 16 है, 2 ही अंक का छोटा सा है, आप समझ जा रहे हैं। अगर कहीं संख्याएं सैकड़ा हज़ार में रहें तो आपको प्रॉब्लम होगी क्या है। जैसे बात करते हैं तो आप अगर यहाँ देख रहे हैं 8, 8, 16, ये देखिए 1, 6, तो यहाँ पर भी तो इकाई दहाई का मामला पर फंस रहा है। तो आप इसको छोड़िए ना, सिर्फ इसको पकड़िए 6 को, यानी कि 16 है, इसमें भी इकाई के अंक को ही हम पकड़ेंगे, बाकी चीज़ों को फिर हम भूल जाएंगे। चाहे हम डायरेक्ट जोड़ रहे हों या संख्या को जोड़ रहे हों, किसी में भी हम सिर्फ इकाई के अंक पे ही ध्यान देंगे, हमारा योग कुछ भी आए। यहाँ पर जैसे वही आया ना, अब 16, 8, 8, 16 आया तो हम 16 में 16 फिर 16 में 3 नहीं जोड़ेंगे,
हमको 16 में 3 जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब 16 है इसमें इकाई और दहाई दोनों का अंक है, तो फिर हम दहाई का अंक छोड़ देंगे, बस इकाई के अंक पे बात करेंगे। अब देखिए हम जैसे हो गए 8 8 16, अब 16 में हम ध्यान दें कि इकाई का अंक 6 है, तो ठीक हम आगे जोड़ेंगे 6 को, 6 3 9 और 9 7 16, 16 में फिर देखेंगे इकाई का अंक 6 है। तो इस तरह से कुछ हमको करना है। चलिए ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं कि कैसे कैसे सोचना, कैसे कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं 25 धन 14 धन 18 ऋण 13। अब इसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेटर अलग अलग है, यानी कि कुछ ऑपरेटर प्लस में है और एक ऑपरेटर माइनस में है, तो हमको सब कुछ वही करना है। यानी कि अगर आप चाहें प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले प्लस को यानी कि सेम ऑपरेटर को एक जगह रख लिया करिए, इससे सॉल्व करने पे आप सबको आसानी होगी। जैसे कि यहाँ तो सब एक ही जगह है, जैसे हम बात कर रहे हैं 5 4 9 9 8 17, 17 में भी अब 17 हम नहीं देखेंगे, 17 में यही देखेंगे कि 17 के इकाई का अंक 7 है। ठीक है, 17 की इकाई का अंक 7 है। अब देखिए 17 हो गया, 17 में से जब हम 3 घटाएंगे यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो इकाई का अंक 4 आना चाहिए। आप देख लीजिए इसको भी जोड़ के कहीं 5 4 9 9 9 8 17, 17 में से अगर 3 हम घटाएंगे तो 14 आएगा, या फिर हम कह सकते हैं इकाई का अंक 4 आया है। तो इस तरह से कुछ हम सॉल्व करेंगे। ये भी ये इकाई के अंक ज्ञात करने के सिंपल रूल है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इकाई के अंक ज्ञात करना। यहाँ कुछ देखने वाली चीज़ें नहीं हैं कि हमको करना क्या, किस ऑपरेटर के हिसाब से हमको उसको सॉल्व करना है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसी इसमें एक और कंडीशन दे दें, जैसे 25 14 प्लस 18 माइनस 19। अब यहाँ मामला आप देखिए क्या फंसेगा, 5 4 9 9 9 8 17। अब हम बात कर रहे थे 17, हम कह रहे थे आप भूल जाइए कि यहाँ इस 17 है, हम कहें इकाई का अंक लीजिए 7। ठीक है, अब आगे जब घटाएंगे 7 में से अगर 9 घटाएंगे तो आपका आ रहा निगेटिव का 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मामला फंस रहा है। तो जब ये कंडीशन कभी भी आए तो आप ध्यान दिया करिए, यहाँ पर जो संख्याएं बड़ी हैं यानी कि कहीं ना कहीं इसके पहले अगर हम 7 में से अगर 9 आप घटा रहे हैं, देखिए 7 में से 9 घटा रहे हैं तो जाएगा है नहीं, आपको कहीं ना कहीं यहाँ उधार लेना ही पड़ेगा। तो आपको पता है इधर संख्याएं काफ़ी हैं, तो अगर हम उधार लेते हैं तो सबसे पहले एक ही हासिल लेते हैं। तो आप यहाँ मान लीजिए सीधे से 17 है, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो सिंपल सा रूल सब कुछ वही है, बस आपको देखना है कि जो प्लस का रहेगा उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद जो माइनस का रहेगा उसमें घटा देंगे। यदि निगेटिव वाले का जो इकाई का अंक छोटा है तो हम डायरेक्ट घटा लेंगे, अगर कहीं बड़ा निकल गया पॉजिटिव वाले इकाई के अंक से तो हम पॉजिटिव वाले इकाई के अंक में एक हासिल ले लेते हैं, इसके बाद वो संख्या उससे बड़ी हो जाती है तो हम फिर घटा लेते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। चलिए ये हो गया प्लस और माइनस का कुछ रूल, यानी कि इकाई के अंक ज्ञात करने में। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जो अभी इस चीज़ को बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मल्टीपल में मल्टीपल में इकाई के रूल क्या हैं। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं 5 पहले 8 गुणे 6 गुणे 13 गुणे कर लीजिए 12 कर ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए, अगर कहीं कहीं बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं, जैसे इसके आगे हम लिख दे रहे हैं 6 7 8, इसके बाद में हम लिख दे रहे हैं 3 4। ठीक है, अगर इस तरह से कुछ हम करके दें तो गुणा करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगी, इकाई का अंक निकालने के लिए हमको सारा का सारा गुणा करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप बस इतना ध्यान दीजिए इन सब के इकाई का अंक क्या है, 8 है 6 है 3 है 4 है। अब आपको ऑपरेशन सिर्फ इकाई के अंक में ही ज्ञात करना है। तो आप एक बात क्लियर कट समझ लीजिए, जब भी आप इकाई के अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको सारी संख्याओं के सारे अंक को भूलकर बस आपको इकाई के अंक में ध्यान देना है कि इकाई का अंक क्या है। जितनी भी ऑपरेशन होंगी इकाई के अंक में ही होगा। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं 8 6 3 4, तो आप गुणा करिए 8 6 का 48। अब अगर 48 आ रहा है तो आपको फिर 48 में 3 का गुणा करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
यानी कि अगर हम इकाई का अंक भी गुणा कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या आ जा रही है, फिर आगे उसका गुणा करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप फिर इस चीज़ को भूल जाइए, फिर इकाई का अंक आपको लेना है, यानी कि 4 को फिर भूल के हमको 8 ही लेना है। यानी कि 8 6 48, 48 आया तो फिर इकाई का अंक जो हमको 8 मिल रहा है उसी को आगे हम ले जाएंगे प्रोसेस में, यानी इसके पहले 4 को हम छोड़ देंगे। तो अब बात करते हैं 48 आया तो 48 में 8, फिर 8 का गुणा हम 3 में करेंगे, यानी 8 6 48, इकाई का अंक 8, 8 का गुणा हम जब 3 में करेंगे 24 आ रहा है। ठीक है, अब फिर 24 अगर आ रहा तो 24 का हम गुणा हम 4 में करेंगे। देखिए करने पर गलत नहीं होगा, रिजल्ट वही आएगा, लेकिन प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा। लंबा होने से कोई मतलब नहीं, आपको रिजल्ट से मतलब है ना, आपको रिजल्ट निकलना चाहिए। आप अगर जल्दी में निकाल लेना कोई चीज़, आसानी से निकाल लें तो अच्छी बात है। तो देखिए आप फिर इस 24 में 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको फोकस सिर्फ करना है इकाई के अंक पे, और यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। तो फिर हम 4 को आगे ले जाएंगे इस 4 में, यानी कि 4 गुणे 4 फिर करेंगे 16, और 16 में हम देख रहे हैं इकाई का अंक 6 है। तो यही है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगर गुणा है तो भी या कोई भी संक्रिया हो तो आपको सिर्फ इकाई के अंक में ही ऑपरेशन करना है, बाकी सारी संख्याओं के अंकों को भूलकर इकाई के अंक को आगे लेकर बढ़ना है। अगर कहीं ऑपरेशन में इकाई के अंक के अलावा मतलब कोई बड़ी संख्या आ रही है, जैसे अभी यहाँ पर 48 आया था, तो 48 का हम गुणा आगे नहीं करेंगे, उसमें भी इकाई और दहाई अंक ढूंढेंगे। अगर इकाई का अंक जो मिला फिर उसको आगे लेकर अगली संक्रिया में चलेंगे हम। तो आप लोग समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें भी हम कुछ 1 2 रूल समझेंगे, रूल नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब कुछ सिंपल है, आप देख ही रहे हैं, गुणा तो गुणा ही है, बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, कुछ सावधानी बरतने वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम संख्या ले 6 5 4 गुणे 48 गुणे 72 गुणे 80, अगर हम इस संख्या को ध्यान दें तो हम एक बार चेक करेंगे कि इकाई का अंक क्या है। ठीक है, देखिए पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए। 4 ये 8 है, ये 2 है, ये 0 है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। अगर हम गुणा करें 4 8 32, 32 आ रहा है, तो 32 में इकाई का अंक 2 बच रहा है। ठीक है, अब 2 को हम ले चलेंगे इस 2 में, तो 2 दूनी 4, 4 फिर 2 दूनी 4, इसमें इकाई का अंक वही है 4 है। अब हम 4 का गुणा 0 में करेंगे, बराबर 0 आ गया। तो इससे आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे आप यही निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर गुणा में, यानी कि गुणा में कोई भी संख्या की इकाई का अंक 0 है, एक बार ध्यान से सुनिए फिर, अगर गुणा में कोई भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसका रिजल्ट मतलब उसके रिजल्ट के इकाई का अंक 0 ही आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, जैसे छोटे में हम ले रहे हैं 23 गुणे 15, 23 गुणे मान लीजिए 2 गुणे 10। ठीक है, हम ले रहे हैं 23 दूनी 46, 46 यानी 460। इसका अगर हम रिजल्ट निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं इसके इकाई का अंक 0 आ रहा है। तो इस चीज़ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर संख्याएं गुणा में दी गई हों और किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या के इकाई का अंक 0 ही आएगा, यानी कि उसके रिजल्ट का इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो ये है रूल नंबर पहला, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। हम लिख भी दे रहे हैं, आप कम से कम इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट में हम लिख रहे हैं, यदि संख्याएं गुणा में हैं और उनमें किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो प्राप्त परिणाम के इकाई का अंक भी
शून्य होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि हम पहले इसको समझाने के बाद ही ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं। यानी कि अगर संख्याएं गुणा में दी गई हैं और उसमें किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसके इकाई का अंक 0 ही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले आप लोगों को करवाएं प्लस का, सिर्फ प्योर प्लस का, इसके बाद उसमें माइनस भी इंक्लूड किए। अब गुणा का करवा रहे हैं तो गुणा के साथ भी प्लस आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए इसको हम देख रहे हैं आगे। स्टेटमेंट रहने दे रहे हैं कुछ देर, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि 40 गुणे 18 गुणे 13, यहाँ धन 15 धन 21 धन 23। अब देखिए, अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो आपको सब कुछ आप रूल बाय रूल ही चलेंगे। यानी कि जो आप सरलीकरण में पढ़ते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमको बढ़ना, तो उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गुणा वाले को देखेंगे क्या है ये, ठीक है। इसके बाद हम प्लस वालों को आपस में सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद उनके बीच जो, यानी कि जो गुणा वाला का एक ग्रुप है, इसके बाद प्लस वालों का एक ग्रुप है, उन सबको सॉल्व करने के बाद गुणा प्लस वालों के बीच जो हमको साइन दिया रहा है उसी के रिगार्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बात करते हैं यहाँ पर आप अगर ये स्टेटमेंट समझ गए होंगे तो यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 0 है। तो आप जाहिर सी बात यहाँ 0 डायरेक्ट लिख देंगे। अब 0 का मतलब इसका मान 0 नहीं आया है, आप सॉल्व कर रहे हैं इकाई का अंक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका मान टोटल 0 नहीं है, इसके इकाई का अंक 0 है, धन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको देखिए 5 1 6 और 6 3 9, 5 1 6 6 3 9, क्योंकि हम इकाई के अंक पे ही ध्यान रखेंगे, उन्हीं की संक्रियाएं करेंगे, ठीक है। 5 1 6 6 3 9, यानी कि अगर पूछ लिया इसके इकाई का अंक क्या है, 9 है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई हम क्वेश्चन और भी ले रहे हैं, 173 गुणे 512 गुणे 230 गुणे 230 धन 18 माइनस 16, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको भी एक बार आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें गुणा भी है, इसके बाद गुणा के बाद कुछ प्लस भी है और माइनस भी है। तो हम सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मतलब अगर ये दिया है इसको सरल तो हम नियम से ही करेंगे, जैसा नियम पढ़ते आए हैं। लेकिन सावधानी बरतने वाली बात यह है कि हमको कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी होती है। सॉर्ट करने का मतलब यहाँ देखिए, अब अगर इसको हम देखें तो इसमें इकाई का अंक 0 है और ये बाकी संख्याएं हैं गुणा में है, यानी कि अब ये हम नहीं कह सकते हैं ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि सब इकाई का मान 0 होगा, नहीं। 0 उन्हीं तक होगा जहाँ तक वो गुणा में जुड़ा रहेगा, यानी कि गुणा में रहेगा। यानी कि ये सब इसके साथ गुणा में है, यानी कि 230 के साथ एक गुणा है, यानी जहाँ तक ये सब गुणा में वहाँ तक वो उसकी इकाई का मान गुणा 0 हो जाएगा। बाकी अदर कोई साइन है तो उसके अपने रूल के हिसाब से वहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक देख रहे हैं आपस में सब गुणा में है, तो हम देख रहे हैं इसकी इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ हो जाएगा इकाई का अंक 0। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो 6 और 6 8 और 6, हम देख रहे हैं 8 6, लेकिन अगर यहाँ हम प्लस रहता तो 8 6 14 करके उसके इकाई का अंक 4 निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हम इसमें भी वही सब रूल फॉलो करेंगे। देखिए 8 यानी कि 18 में से अगर हम मतलब 18 क्या है, 8 है, 8 में से अगर हम 6 घटाएंगे 2 आएगा, यानी इसके इकाई का अंक 2 आ गया। अगर इसी जगह हम यहाँ कर देते हैं, चलिए पहले आप इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे आया। अगर हम बात कर रहे हैं इसी के स्थान पे हम अगर और एक संख्या बढ़ा दे रहे हैं, या इसी को मान लीजिए हम कर दे रहे हैं 19, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम होगी कि यहाँ तो इकाई का अंक 0 था, इसके बाद चलिए ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। जैसे यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आप लोग जान गए, यहाँ तक इकाई का अंक 0 था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, क्योंकि ये तो हमको सीधे सीधे निकल गया।
अब हम इन दोनों की बात करें तो 8 इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक 9 है। तो 8 में से 9 घटाएं कैसे, ठीक है। तो आप घटाएंगे कैसे, क्योंकि 8 तो छोटा है, 9 बड़ा है, निगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा है, इसके पहले कुछ संख्याएं हमको दी है ना, इसका मान थोड़ी ना जीरो हुआ, ये सब इसका पूरा रिजल्ट थोड़ी जीरो हुआ है। इन संख्याओं में तो 8 कहीं ना कहीं जाकर जुड़ेगा, मतलब 18 जुड़ेगा। इसका जो परिणाम आएगा, इसके इकाई का अंक सिर्फ जीरो, इसका मतलब इसके पहले की संख्याएं जीरो नहीं हो गई हैं, इसके पहले भी कुछ है, इसमें ऐड जो होंगी। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई संख्या अगर बड़ी में से, अगर हमको छोटी में से बड़ी घटानी है, तो अगर मतलब नहीं घट रहा, तो हम एक हासिल मान लेते हैं, यहाँ पर एक हासिल ले लेते हैं। तो सीधे सीधे इकाई का अंक 8 है, एक हासिल लेंगे दहाई के अंक में, तो ये संख्या 18 हो जाएगी। और 18 में से आप 9 घटाएंगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई छोटी संख्या मिल जा रही लास्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी संख्या, मतलब अगर उसके पहले कोई संख्या नहीं तो भाई निगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन तब भी आपको इकाई का अंक वही ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले कुछ संख्याएं हैं, तो आप उस संख्याओं को ये दिमाग में मान के चलिए कि संख्याएं उससे जुड़ी हैं। जुड़ने के बाद वो अकेला नहीं है कि जो कम पड़ रहा है, आप उधर से उसका हासिल उधार लीजिए, इसके बाद आगे संक्रिया कीजिए, जो आंसर आएगा उसका इकाई का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुछ मतलब गुणा वाला रूल। इसमें एक और भी रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे एक हम बता रहे हैं, अभी बात करते हैं गुणा में अगर 5 हो, जैसे अगर किसी के अगर कोई भी गुणा है 5 में है और उसमें कोई सम संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6, कुछ भी सम संख्या है, तो इनका गुणनफल क्या आएगा। इनका गुणनफल कुछ भी आए, लेकिन हमको पता है इनके इकाई के अंक में 0 आएगा। जैसे आप देख लीजिए 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, यानी कि गुणा कुछ भी आए लेकिन इसके इकाई के अंक में 0 आना तय है। तो हम ये रूल देख सकते हैं। रूल क्या है, रूल मतलब उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा हो, एक्चुअली हम इसको सम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या से गुणा हो, यानी कि 5 का किसी भी अभाज्य संख्या से गुणा हो, तो अभाज्य मतलब 2 अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। लेकिन अगर मान बात कर रहे हैं हम 5 गुणे 4, 5 गुणे 4, तो ये भी 20 है, ठीक है, लेकिन इसके भी इकाई का अंक 20 0 है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 5 का अभाज्य के साथ गुणा, तो अभाज्य ये तो नहीं है, नहीं अभाज्य नहीं, लेकिन अभाज्य से मिलकर बनी तो है ना, 5 गुणे 2 गुणे 2, तो भी बात एक ही है, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो बात यही है। अब हम अभाज्य कहें या आपको समझने के लिए, बाकी जैसे बाद में हम अभाज्य पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिए अभाज्य में क्या है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो उसके इकाई का अंक 0 आना तय है। तो यही रूल है कि यदि दी गई संख्याओं में किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तथा किसी अन्य संख्या के इकाई का अंक सम है, तो प्राप्त परिणाम में इकाई का अंक 0 मिलेगा। देखिए, ये हमारे दूसरी ध्यान देने वाली बात है। पहले तो हम ये देखे थे कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है और ये संख्याएं आपस में गुणा में दी गई हैं, तो उनके परिणाम में इकाई का अंक 0 आएगा। अब हम दूसरी ध्यान देने वाली बात ध्यान देंगे कि यदि संख्याओं में किसी के इकाई का अंक 5 है और किसी अन्य संख्या की इकाई का अंक सम है, उनका आपस में गुणा हुआ है, तो भी उनके इकाई का अंक 0 ही आएगा।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 15 गुणे 18 गुणे 13 गुणे 17। अब हम इसको पूरा सॉल्व करें या डायरेक्ट अपने रूल से देख लें कि इसके इकाई के अंक में 5 है, इसके इकाई के अंक में सम संख्या है, यानी कि 5 अट्ठे 40। 40 में हम देखेंगे इसके इकाई का अंक 0 आ गया, यानी कि 40 में इसके इकाई का अंक 0 आ गया। तो अगर हम इकाई का अंक 0 आ रहा तो चाहे हम फिर इस रूल पे पहुंच जाएं, यानी कि उसके पहले वाला कि इकाई का अंक 0 हो तो 0 हो जाएगा, नहीं तो अगर 5 और किसी सम संख्या का गुणा है तो भी 0 आ गया, तो इसके बाद इसके इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा। तो आप लोग 2 रूल समझ चुके हैं कि पहला तो वो है कि इकाई का अंक अगर 0 हो तो 0 है, गुणा में रहे, और 5 है और सम संख्या है तो 0 है। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर इकाई के अंक में 5 है, यानी 5 है, इसके बाद कोई विषम संख्या हो, यानी कि उसमें सम संख्या ना हो। सम संख्या ना हो मतलब अब हम बात करते हैं 13 गुणे 17। ठीक है, इस तरह से अगर उसमें सम संख्या ना हो, 5 के गुणा में सिर्फ विषम संख्या हो तो उसके इकाई का अंक 5 आएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम लिख रहे हैं 115 गुणे 225 गुणे 17 गुणे 9। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसके इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अब तो आप लोग समझ गए ना कि पूरा गुणा नहीं करना, बस इकाई के अंकों का गुणा करना है। जैसे हम गुणा कर रहे हैं 5 पचे 25, 25 में भी इकाई का अंक 5 है, 5 सत्ते 35, 35 में भी इकाई का अंक 5 है, 5 नमा 45, तो आ गया लास्ट में 45 और इसके इकाई का अंक 5 है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। आप एक बार और ध्यान दीजिए कि 5 पचे 25, 25 में इकाई का अंक 5 है, फिर उस 5 को लेकर आएंगे साथ में, 5 सत्ते 35, 35 में भी इकाई का अंक 5 है। अब उस 5 को हम लेकर आएंगे 9 में, 5 9 45 और 45 में इकाई का अंक 5 है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है अगर संख्याएं गुणा में दी गई हों और किसी भी संख्या की इकाई का अंक 5 हो और उस संख्या में अन्य किसी संख्या की इकाई का अंक विषम हो, यानी कि सम ना हो, कंडीशन ये भी एक वहाँ पर कि सम संख्या ना हो किसी भी इकाई के अंक में, यानी कि 5 की इकाई के अंक के अलावा बाकी सारी संख्याओं में विषम संख्याएं इकाई के अंक में आएँ तो उसके इकाई का अंक 5 आएगा, उसके इकाई का अंक 5 आएगा। तो आप एक और रूल समझ सकते हैं, यदि दी गई संख्याओं में किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तथा अन्य संख्याओं में इकाई का अंक सिर्फ विषम हो। सिर्फ विषम कहने का मतलब यहाँ है कि सम ना हो, इसलिए हम लिख रहे हैं सिर्फ विषम हो तो उसके परिणाम के इकाई का अंक 5 होगा। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे थे कि अगर संख्या में संख्याएं गुणा में दी गई हों और उसमें कोई किसी भी संख्या की इकाई का अंक सम नहीं है, सम नहीं है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसमें किसी भी एक संख्या की इकाई के अंक में 5 होना चाहिए। इसके बाद और बाकी संख्याओं में इकाई का अंक विषम हो तो उसमें हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, ये हैं कुछ रूल। रूल का मतलब ये सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, रूल नहीं है कोई, क्योंकि आप चाहेंगे
तो सब पुराने मेथड से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ करके दिखा दिए थे। लेकिन ये चीज़ें सॉर्ट करने के लिए कि आप एक बार देख लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे भी आप इकाई के अंकों का गुणा करते हुए जाएंगे, लास्ट में आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान देने से हमारा समय बच जाता है कि हम ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। चलिए, ये हो गया सिंपल। अगर इसमें हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन करवाने की, तो चलिए हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे हम लिख रहे हैं 123 गुणे 572 गुणे 57 माइनस 63 गुणे 72 गुणे 16 धन 18 धन 25। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस जो आप पुराने नियम से इसको सॉल्व करते थे, पुराने नियम से सॉल्व करने का मतलब आप पहले गुणा वाला सॉल्व करते थे, इसके बाद प्लस और माइनस पे जाते थे, तो आप ग्रुपिंग कर लेंगे, मतलब कौन किसके ग्रुप में है। इसके बाद उसको ग्रुप करने के बाद जब छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे हम ग्रुप करने का मतलब कह रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों संख्या आपस में गुणा में है, ठीक। एक ग्रुप इसका हम बना ले रहे हैं, दो संख्याएं आपस में गुणा, तीन संख्याएं यहाँ पर भी आपस में गुणा है, तो इसको भी एक ग्रुप बना लेते हैं। इसके बाद दो संख्याएं आपस में धन में है, यानी कि जोड़ में है, तो इसको भी एक ग्रुप में कर लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच जो ऑपरेटर है, यानी इसके बीच माइनस, इसके बीच प्लस है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले हम गुणा वालों को करके देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब बात कर रहे हैं यहाँ की, अब यहाँ एक रूल समझ लीजिए, वो सब चीज़ें आप ध्यान दे लीजिए हैं क्या। ना तो यहाँ पर किसी की इकाई के अंक में 5 है नहीं, ठीक है, किसी भी इकाई के अंक में 5 नहीं, तो हमको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, हमको पूरा प्रोसेस आगे बढ़ाना है। जैसे इसके इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो 3 दूनी 6, 6 7 42। अब 42 हम लिखेंगे तो इसके इकाई का अंक 2 है। आप ध्यान दीजिए कि 3 दूनी 6, 6 7 42, ठीक है। अब सिर्फ इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, इसकी इकाई का अंक 2 है। चलिए यहाँ हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी, तो 3 दूनी 6, 6 6 36, यानी कि 3 दूनी 6, 6 6 36। यहाँ देख रहे हैं इसकी इकाई का अंक 6 है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 8 8 5 13, इसकी इकाई का अंक 3 है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसकी इकाई का अंक 3 है, यानी कि 8 5 13, इसकी इकाई का अंक 3 है। अब बात आ गई आपके सामने है 42 माइनस 36 धन 13। अब इसका मतलब इसका मान 42 नहीं आया है, मतलब जो लास्ट में कैलकुलेशन करने पाया था उसके हिसाब से हम यहाँ लिख दिए। आप लोग समझिए, आपको ध्यान सिर्फ इकाई के अंक में ही देना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो पहले हम प्लस प्लस वालों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अब यहाँ 2 है इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक 3 है, तो 3 2 5, इसके इकाई का अंक 5 है और इसके इकाई का अंक 6 है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसकी इकाई का अंक 6 है, जो हमको 36 में दिखाना है। तो अब यहाँ 5 कम हो गया, 6 ज़्यादा है, घटाने के लिए। अब ऐसा नहीं आप इसको माइनस में लिख देंगे, नहीं, इसके पहले तो अगर हम देख रहे हैं तो कुछ संख्याएं इससे तो बड़ी 42 है ना, या फिर गुणा करने के बाद जो भी आया होगा इससे तो बड़ा है, तो आप यहाँ पर एक हासिल मान लीजिए, यानी कि यहाँ 15 मान लीजिए। 15 में से आप 6 घटाएंगे तो आपकी इकाई का अंक 9 आएगा। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे कि 15 में से 6, यानी कि जब हमको कम संख्या दिख रही है तुरंत हम पुराना रूल ही अपनाएंगे कि घटाने के लिए हासिल लेंगे, यानी कि यहाँ इसको 15 बनाएंगे, इसके बाद उसमें से 6 घटा के 9 इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये है सिंपल में। सिंपल में कहने का मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा ओ नहीं है, बस आपको संख्याएं दी रहेंगी, उसके बीच ऑपरेटर दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करके आपको सॉल्व मतलब आगे बढ़ना है। इसके बाद बढ़ने के बाद चाहे आप डायरेक्ट पूरा लाइन से करते जाइए, या आपको जो मेथड बताए हैं इस मेथड से करिए। मेथड से करने पर आपको टाइम की काफ़ी बचत हो जाएगी, इसके बाद आप आसानी से कर भी लेंगे। तो करने के बाद आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि इस क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या है। तो ये हो गए सिंपल से कुछ क्वेश्चन। लेकिन अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें इकाई का अंक पूछने पर हम सोच सकते हैं कि इतना लंबा हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे घातांकी रूप में, घातांकी रूप में आप लोग समझ रहे होंगे घातांकी रूप होता क्या है।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हमसे पूछ लिया 15 के खाते 212, अगर हम इसकी बात करें, ये पूछ लिया 15 के खाते 212 में इकाई का अंक क्या है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना लंबा चौड़ा। अगर कहीं ये पूछता कि 15 के घाते 2 में इकाई का अंक क्या है, तो आप इसको क्या करते हैं, विस्तार कर लेते हैं, 15 गुणे 15, ठीक है। तो आप लोग पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो उसकी इकाई का अंक 5 होता है। या फिर आप सिंपल सा रूल जो जाने हैं कि इसकी इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी ये दोनों विषम है, यानी 5 तो एक आना जरूरी है, इसके बाद ये चाहे जो भी रहे विषम में ही रहे। तो 5 भी एक विषम है, तो सीधे सीधे इसके इकाई का अंक 5 ही आ जाएगा। या फिर 5 पचे 25, 5 आ जाएगा। किसी भी मेथड से आप अगर मेथड समझे हैं तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। या आप 5 के मेथड से सॉल्व कर लिए, या दोनों के आप गुणा करके इकाई के अंकों को देख लीजिए, इसके बाद जो आए उसके इकाई के अंक देख लेंगे कि 5 आया है, ठीक है। तो ये है, अगर सिंपल रहता 2 घात 3 घात 4 घात इस तरह से 2-4 तक रहता, तो हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, उसको विस्तार करके उसका गुणा देख लेते हैं, इसके बाद जो आता है उसके इकाई का अंक हम लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये फंस रही है कि इतना लंबा हम कैसे लिखेंगे। अब 15 को हम 212 बार थोड़ी ना गुणा करेंगे, लेकिन पूछ तो रहा है हमसे कि हाँ इसका इकाई का अंक क्या है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, हम बात करेंगे उन सब नियम के बारे में। उसके पहले हम आपको बता दें कि आप लोग इस क्वेश्चन पे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिले सिंपल, आप उसको सॉल्व करिए। अगले टॉपिक में यानी कि अगली क्लास में हम इसको डिटेल से समझाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप लोग समझिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद आगे हम अगली क्लास में इसको डिटेल में समझाएंगे कि हम घातांकी रूप को कैसे सॉल्व करेंगे और उसकी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।